नमस्कार। आज हम कक्षा 9 के बच्चों के लिए ज्योमेट्री का पोर्शन पेश करने जा रहे हैं, क्योंकि ज्योमेट्री में ही बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। वो अलजेब्रा बहुत अच्छा कर लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री अच्छा कर लेंगे, मेंसुरेशन कर लेंगे, लेकिन ज्योमेट्री ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करती है। और वो कहते हैं कि ज्योमेट्री को या तो ना पढ़ें या तो उतना ही पढ़ें जो एग्जाम में जितना हम कर सके, जितना आता हो इम्पोर्टेंट दे करके पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए और उसमें जो एप्लीकेशंस होते हैं वो करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि बच्चे ज्योमेट्री में कैसे इंटरेस्ट डेवलप करें, कैसे क्रिएट करें। उसके लिए हम ज्योमेट्री पोर्शन शुरू करेंगे क्लास 9 के लिए। ज्योमेट्री की जब स्टार्ट करते हैं, ज्योमेट्री की स्टार्टिंग में सबसे पहले हम ट्रायंगल पर बात करेंगे। ट्रायंगल यही ट्रायंगल 9th में अभी कांग्रुएंसी पढ़ाया जाता है। 10th में जाकर के जब सिमिलैरिटी आती है और थेल्स थ्योरम आती है, वहां से जो थ्योरम्स और आगे बढ़ती हैं, फिर सर्किल में जाते हैं, टेंजेंट टू सर्किल में जाते हैं। तो इसी से होते हुए आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमें यहाँ ट्रायंगल जानना जरूरी है, क्योंकि यह ट्रायंगल सर्कल में भी मिलेगा और टेंजेंट टू सर्कल मिलेगा। यह बेस है। जैसे हम 2 2 जा 4 2 2 4 पढ़ते हैं, उसी तरह से ज्योमेट्री की स्टार्टिंग ट्रायंगल से होगी और सर्किल से होती है। तो हम पहले ट्रायंगल को लेकर के चलते हैं। सबसे पहली बात तो ट्रायंगल के डेफिनेशन के लिए जानते हैं कि 3 साइड से जो घिरी हुई कोई फिगर होती है उसी को ट्रायंगल कहते हैं। यानी ट्रायंगल इज मेड अप ऑफ 3 साइड्स। दूसरा क्या होगा, 3 एंगल्स होंगे। कोई ट्रायंगल अगर हम बनाते हैं, ये जितनी साइड होगी उतने ही एंगल होंगे। ये किसी भी पॉलीगन में होगा। अगर 6 साइड है तो 6 साइड से घिरी हुई कोई भी फिगर होगी वो 6 एंगल देगी। यानी कि इसमें एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी है। तो 3 एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। 3 साइड्स को हम लेटर से शो करते हैं। यहाँ पर एक साइड होगी ए बी, दूसरी साइड होगी ये बी सी और तीसरी साइड होगी सी ए। इन तीनों कॉर्नर्स को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ए बी सी। कैपिटल लेटर से ही हम डिनोट करते हैं। पी क्यू आर लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम कॉर्नर्स को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ए बी सी। इनके सामने वाली साइड्स को हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे। कैपिटल ए, जब वो एंगल ए को शो कर रहा है, उसके सामने की साइड को स्मॉल ए लिखने की परंपरा है। ये हमारा ट्रेडिशन है। बी में स्मॉल बी और इसी के सामने वाली स्मॉल सी। किसी भी तरीके का ट्रायंगल हो, हम इस तरह शुरुआत में जानते हैं। तो ट्रायंगल के टाइप्स, कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं, अब ये हमें देखने की जरूरत है। सबसे पहली बात, अगर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, तो पहली बात आएगी कि हम साइड के बेसिस पर भी हम चेक कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। और दूसरी बात आती है कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। साइड्स के बेसिस पर 3 बातें हो सकता है कि तीनों साइड्स ट्रायंगल की इक्वल हों। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हैं, मीन्स ए बी बी सी और सी ए तीनों आपस में बराबर हैं, तो इसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड बराबर हो जाएं, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। ये बात समझ में आ रही होगी। तीनों साइड अगर इक्वल हैं तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाएगा। अगर 2 साइड इक्वल हैं तो उसे हम आइसोसेलेस कहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें कोई 2 साइड इक्वल हो,
यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास कोई ट्रायंगल है जिसमें, चलो हम ए बी और ए सी को इक्वल मान के चलते हैं, ए बी इक्वल टू ए सी। फिर तीसरा, अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं है, कोई भी साइड अगर इक्वल नहीं है तो उसको हम स्केलिन कहते हैं। स्केलिन, एक भी साइड इक्वल ना हो तो इसमें लिख देते हैं ऑल साइड्स आर अनइक्वल। ऑल साइड्स आर अनइक्वल। फिर दूसरी बात आती है एंगल्स के बेसिस पर। तो एंगल्स के बेसिस पर भी हम देख सकते हैं। बच्चों आप ये जानते होंगे कि सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम मिलाकर के कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब अगर हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं तो क्या किसी ट्रायंगल में दो एंगल 90 डिग्री हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं तो एक एंगल जितना भी बड़ा कर लें, लेकिन बाकी के दो एंगल का सम मिला करके तीसरे के साथ 180 डिग्री ही होना चाहिए। यानी अगर हम पहला रखते हैं तो 180 डिग्री के लिए 90 से कम का भी रख सकते हैं। जैसे इसको 60 रख दिया, इसको 70 रख दिया, इसको रख दिया 50। तीनों एंगल यहाँ पर 90 डिग्री से कम हो सकते हैं। तो इनको हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। और एक में हो सकता है कि राइट डिग्री 90 डिग्री बनना हो उसको राइट एंगल बताते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल इसको लिख सकते हैं। तो दूसरा बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और तीसरा 90 से ज्यादा जा सकता है। ये इस एंगल को ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, इसलिए ऐसे ट्रायंगल को हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो अब इन्हीं में से हम एक एक करके स्टडी शुरू करेंगे। एक पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे, फिर आइसोसेलेस, फिर स्केलिन, और उन्हीं के साथ साथ एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल को लेते हुए पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज करते हैं, इन सब पर स्टडी आज कर लेते हैं कि पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं। और अगर जैसे यहाँ पर 6 एलिमेंट्स दिए जाते हैं, इस 6 एलिमेंट्स में से कभी 2 एलिमेंट्स मिले हों तो बाकी के एलिमेंट्स कैसे निकाल पाते हैं। यानी कि 2 एंगल मिले हो तो तीसरा कैसे निकालते हैं। 2 साइड्स हो, एक एंगल दिया हो तो बाकी के साइड्स और एंगल, या 2 एंगल दिए गए हैं, एक साइड दी गई है तो कैसे निकालते हैं। ये सब आप ट्रिग्नोमेट्री में भी स्टडी कर चुके हैं। तो उसी के लिए हम एक एक करके स्टडी करना शुरू करते हैं। पहले आते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल पर। हमने देखा कि इसमें किसी ट्रायंगल में 3 साइड दी गई है, ए बी, बी सी और सी ए। 3 एंगल दिए गए हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जब इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट आएगा तो हम यही जानेंगे कि तीनों साइड इक्वल है। यानी ऐसा ट्रायंगल हम एक बनाते हैं जिसमें तीनों साइड ये आपस में बराबर है। नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। जब तीनों साइड इक्वल हैं तो ये भी जान लीजिए तीनों एंगल इक्वल होंगे। जब कोई 2 साइड इक्वल होगी तो वो 2 एंगल इक्वल करने वाला ट्रायंगल होगा, 2 एंगल उसमें इक्वल होंगे। तीसरी साइड से जो एंगल बनेगा वो दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल हैं तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। और ये बताइए कि कुल मिला के 180 डिग्री 180 डिग्री होता है और 3 एंगल में डिवाइड होने हैं इक्वली, तो कितने कितने एंगल के आएंगे? 60 डिग्री के होंगे। वो 60 डिग्री के होंगे। इसमें तीनों साइड इक्वल हो गई। ए बी इज इक्वल टू बी सी
इज इक्वल टू सी ए। सब साइड के मेजरमेंट को हम कह दें कि इसकी भी वैल्यू, इसकी भी ए है, ए यूनिट, ए सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर ए यूनिट कहते हैं, ए यूनिट। तो इसका अगर हम पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, यहाँ 3 साइड्स है तो सम ऑफ 3 साइड्स, तीनों साइड का सम क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए प्लस ए मिला करके 3a। अब आती है बात एरिया की, अब आती है बात एरिया की। तो एरिया के लिए हम चाहेंगे कि इसको अभी छोड़ दें और जब स्केलिन ट्रायंगल के बारे में बताएंगे, स्केलिन ट्रायंगल में एक्चुअली या राइट एंगल ट्रायंगल बताएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, लेकिन जब स्केलिन ट्रायंगल में बताते हैं तो एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला यूज करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फार्मूला एंड राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से ही हम इसका एरिया निकाल के बता सकते हैं। लेकिन मैं अभी लिखे देता हूं कि एरिया इसका कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर, ए जहां पर साइड है, ए स्क्वायर। कैसे निकलता है हम दो तरीके से भी आपको बताएंगे, लेकिन आने दीजिए अभी आगे। अब जरा देखिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड जहां बराबर होती है, यहां पर एक ये भी बात होती है कि अगर आप एंगल ए का बाइसेक्टर खींचिए, बी का भी बाइसेक्टर खींचिए। अभी एक बात, अगर एंगल ए का बाइसेक्टर आप खींचते हैं, किसी भी एंगल का बाइसेक्टर खींचते हैं, सपोज करें एंगल ए का जो बाइसेक्टर खींचते हैं वो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर ही आके मिलेगा। किसी भी एंगल का बाइसेक्टर सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा, यानी जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो साइड बाइसेक्टर भी होगा। दूसरी बात, आ करके वो परपेंडिकुलर ही गिरेगा, इसका मतलब कि वो एंगल बाइसेक्टर जो था वो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। इसका मतलब जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। जब एंगल बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर, जिसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं, इन सभी को मिलाया जाता है तो ये कोई पॉइंट पर मिलते हैं, कॉमन पॉइंट होता है, उनके अलग अलग नाम है। जैसे एंगल बाइसेक्टर इसके खींचेंगे तीनों के तो यहां पर ये मिलेगा। जब एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे के साथ, हम अब नाम दे देते हैं एक करके। सबसे पहला नाम आता है जब हम एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, यानी ये एंगल बराबर बांटता हुआ आ रहा है, ये एंगल बराबर बांटता हुआ आ रहा है, इसे एंगल बाइसेक्टर की मीटिंग पॉइंट कहें, जिसका नाम हम देते हैं इन सेंटर। इसका मतलब ये हुआ कि इसको सेंटर मान करके एक सर्कल हम अंदर खींच सकते हैं जो ट्रायंगल के तीनों साइड को इंटरनली टच करता हुआ निकलेगा। जो तीनों साइड को इंटरनल टच करता हुआ अंदर एक सर्कल बनाएगा, उसका सेंटर इन सेंटर कहलाएगा। और इन ऑर्डर टू फाइंड द इन सेंटर वी हैव टू ड्रा द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल। ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स खींचते हैं, जैसे ये ट्रायंगल है, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूं खींचा, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूं खींचा, मिलने लगा, तीसरा भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, वही कॉमन पॉइंट होगा। उस कॉमन पॉइंट को ही हम सर्कम सेंटर कहते हैं। यानी जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, इसी का नाम होगा सर्कम सेंटर। 10th क्लास में एक चैप्टर होगा लोकाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा लोकाई। लोकाई की मदद से यह उस समय बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि इन सेंटर हम कैसे पाते हैं, सर्कम सेंटर हम कैसे पाते हैं, या एक सेंटर और होता है आर्थो सेंटर, वो हम कैसे पाते हैं, या सेंट्रॉयड हम कैसे पाते हैं। लोकाई बहुत बढ़िया चैप्टर होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन वो इस तरह से बना है कि लड़के उसको मतलब पढ़ना ही नहीं चाहते, इतना मोनोटोनस लगता है, उतना उनको बोरिंग लगता है, जबकि वो पढ़ना नहीं चाहते। अगर वो पढ़ना चाहें
पढ़ें फिर इंटरेस्ट जबरदस्त आता है। और जो कंस्ट्रक्शन होती है, थ्योरम्स होती हैं, कंस्ट्रक्शन होती है, इतना इजी गोइंग उसको करने लगेंगे कि फिर वो क्वेश्चन ढूंढेंगे, कहीं मिले हम उसको करें, जरा उसे जूझें, दो चार हाथ का। सरकम सेंटर मतलब कि सरकम सर्किल का सेंटर, जैसे ये इन सेंटर था इन सर्किल का, ये इन सर्किल थी, इन सर्किल। और इसी तरह सरकम सेंटर मतलब ये सेंटर बनेगा ऐसे सर्किल का जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से होते हुए पास करेगा। जो यहां से पास करेंगे वैसे सर्किल ही कहलाएंगे सरकम सर्किल, और इसका सेंटर कहलाएगा सरकम सेंटर। ये है सरकम सेंटर। यहां पर साइड्स को टच करते हुए जा रहे थे, यहां पर वर्टेक्स को टच करते हुए जा रहे हैं। तीसरा इसी तरह से एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें यहां से परपेंडिकुलर डाला गया। ट्रायंगल भी किसी भी तरह का हो सकता है, हम कोई स्केलियन ले लिए, परपेंडिकुलर यहां पर डालेंगे, यहां से परपेंडिकुलर इस साइड पर डाल दें, और यहां से परपेंडिकुलर हम इस साइड पर हैं। ये परपेंडिकुलर जहां पर मिलते हैं इसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं, एल्टीट्यूड्स। ये तीसरी वैरायटी है। जहां एल्टीट्यूड्स मिलते हैं उस सेंटर को हम कहते हैं आर्थो सेंटर। चौथी वैरायटी एक आती है कि ट्रायंगल में हम मिड पॉइंट्स ले लें साइड्स के। यहां मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट है। सामने के वर्टेक्स से मिलाते चले जाइए, ये यहां से इसको और यहां से इसको, ये जो मिलते हैं मीडियंस कहलाती हैं। यानी ये मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, वर्टेक्स से मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, वर्टेक्स से साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन कहलाती है। तो मीडियंस जहां पर कटेंगी उनको हम कहते हैं सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड। तो ये हमने आपको 4 मेन पॉइंट्स बता दिए जो जानिएगा। लड़के कंफ्यूज रहते हैं, भूलते हैं, लेकिन जब 10th में लोकाई पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी भी 9th में ये जानना जरूरी है कि जहां पर एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं वो इन सर्किल होगा, यानी अंदर सर्किल पास करने वाले का सेंटर बनकर तैयार होगा, इन सेंटर तैयार होगा। और जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मिलते हैं तो वो सरकम सेंटर तैयार होता है, जहां पर अल्टीट्यूड्स या परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किए जाते हैं वो जहां पर मिलते हैं तीनों, वो आर्थो सेंटर कहलाता है। और जहां पर हम मीडियंस खींचते हैं, आपस में मिल जाती हैं, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम सेंट्रॉयड कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज चारों, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉयड और आर्थो सेंटर, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब बात आती है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के पेरीमीटर और एरियाज को हमने बताया एरिया कैसे निकलता है। तो एरिया निकालने के लिए अब हम एक एरिया की बात कर लें तो सारे ट्रायंगल्स के लिए लागू होता चला जाएगा, सारी वैरायटी बताते चले जाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं अब किसी ट्रायंगल की एरिया कैसे निकालते हैं। किसी ट्रायंगल की एरिया, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। सपोज करिए कि हमारे पास कोई राइट ट्रायंगल दिया है, राइट ट्रायंगल जिसमें बी एंगल ही राइट एंगल है। तो सामने वाली साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, टेन्यूज कहां चला गया? हाइपोटेन्यूज। ये वैसे तो अभी बेस कहलाता है जब तक कोई एंगल डिफाइन ना हो। तो एंगल डिफाइन कर लेंगे तो एंगल के सामने एल्टीट्यूड हो जाता है या परपेंडिकुलर हो जाता है। अगर हम ये एंगल मान लेते तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है। लेकिन बेसिकली अभी हम ये मान के चलेंगे ये नीचे वाला ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज में पाइथागोरस की थ्योरम होती है, ये भी आपके 9th में है, इसका प्रूफ भी है, प्रूफ कराऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर h कहते हैं हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, ये बहुत यूज में आती है। इसका यूज हम एरिया में करने वाले हैं। तो अगर कोई राइट एंगल दिया गया है, जो भी पढ़ाना भी है एंगल के बेसिस पर,
जब राइट ट्रायंगल दिया गया है तो इसके एरिया के लिए आप पहले से जानते हैं एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। एक्चुअली होता क्या है कि जो ये राइट ट्रायंगल बनता है, इस राइट ट्रायंगल को अगर हम जो हाइपोटेन्यूज है इसके अलोंग सिमेट्री देख लें तो ये सिमेट्री नहीं होगी ऐसे कर्व की, यानी इस लंबाई के बराबर इधर एक लंबाई, इस ब्रेथ के बराबर एक इधर ब्रेथ, और यहाँ 90 डिग्री तैयार हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पहले एक रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो दो इक्वल राइट एंगल में डिवाइड करता है, दो इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड करता है। क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया कैसे जानते थे, हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ जानते हैं, वही यहाँ पर बेस इंटू हाइट के रूप में है। तो बेस इंटू परपेंडिकुलर है, और चूंकि ट्रायंगल इसका आधा काट देने से होता है तो आधी एरिया आपको चाहिए तो हाफ लगाते हैं। ट्रायंगल का एरिया बहुत आसान, कहां से आता है, हाफ बेस इंटू हाइट। रेक्टेंगल का एरिया हम जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ से एरिया निकालते हैं हर चीज का, लेंथ इंटू ब्रेथ। जब वो राइट एंगल पर हो तो राइट एंगल ट्रायंगल जब होगा हमें ट्रायंगल लेना है, उसका आधा करते हैं। लेकिन जो राइट एंगल नहीं है, क्या उसमें हम ऐसे ही लेंथ और हाइट मान लिया करेंगे, या ब्रेथ, ये लेंथ ब्रेथ कहां से आएगी, या जो बेस होता है और हाइट होती है, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर ली जाती है। तो परपेंडिकुलर नहीं होगी तो कैसे, जैसे इसमें एक साइड ये होगा दूसरी साइड ये कैसे हो सकती है, ये ऐसी कोई होती 90 डिग्री पर, तो हम मानते। तो वहां के लिए देखना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर का हम निर्धारण कैसे करते हैं। परपेंडिकुलर हमें निकालना होगा हर जगह पर, बेस होता ही है या हाइट, हाइट मीन्स परपेंडिकुलर। बार बार हम कभी हमारे मुंह से परपेंडिकुलर निकलता है, कभी कभी हाइट निकलती है, दोनों बात ही एक ही है। मैं लिखे देता हूं परपेंडिकुलर। तो अब हम किसी भी तरीके के ट्रायंगल के एरिया निकालना सीखेंगे। एरिया ट्रायंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए देख लिया, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, इसी की मदद अब हम सभी ट्रायंगल में लेंगे। आइए फिर से शुरू करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए ये जाने रहेंगे। जरूरत पड़ी है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और इसी में अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर जरूरत पड़ जाए तो हाइपोटेन्यूज से बड़ा होता है उसके स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर निकाल लेंगे, या तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकाल लेंगे तो बेस का स्क्वायर हमें मिल जाएगा। और इसकी जरूरत यही पड़ जाएगा हमें p इक्वल टू, तो हमें अंडर रूट लगाना पड़ेगा। अगर मैं ये आगे करना शुरू करूं तो ये चौंकिएगा नहीं कि कहां से अगर रूट, यहाँ समझ लीजिए p स्क्वायर इज इक्वल टू है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका मतलब हुआ कि p इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम इसका यूज करके अब हम सारे ट्रायंगल में एरिया निकालना सिखाने जा रहे हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया की बात हो रही है, अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल पर हम बात कर रहे हैं। एक ट्रायंगल ये बना हुआ है, जैसे यहां पर बना हुआ है, इसमें ये सब मिटा देता हूं मैं। यहां से एक परपेंडिकुलर में डाल रहा हूं, माना कि इस साइड के मिड पॉइंट एम पर पड़ेगा। ये तो मैंने बताया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर, मीडियंस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सब कंकरेंट होते हैं, यानी एक पॉइंट से होने पास होते हैं, यानी कि एक ही होते हैं। यानी कि मीडियन जो होगी वही एंगल बाइसेक्टर होगा, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। इनके सारे तीनों पॉइंट भी, चारों पॉइंट, यानी कि इनसेंटर, सर्कमसेंटर, अर्थोसेंटर और सेंट्रॉइड सब कंकरेंट होते हैं, एक ही पॉइंट पर होते हैं, कोई इंसिडेंट होते हैं, एक पॉइंट पर आके पड़ने वाले होते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया देखते हैं। परपेंडिकुलर जब हमने डाल दिया, इसकी लंबाई ए है तो ये भी पूरी लंबाई ए थी। इस ए लंबाई का जब आधा आधा हिस्सा बढ़ गया तो यहाँ पर a/2 होगी साइड की लेंथ, यहाँ पर 90 डिग्री पड़ा है। अब इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जो ये हाइट am है, क्योंकि ये 90 डिग्री है
तो हाइपोटेन्यूज तो ये हुआ, सबसे बड़ी हाइट ये होगी, सबसे बड़ी साइड तो ये होगी। तो इसमें हाइट एम के लिए हम क्या लिख लें, एम का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस MC स्क्वायर। AC स्क्वायर माइनस, नहीं बड़ी वाली साइड के स्क्वायर में से छोटी वाली साइड का स्क्वायर निकाल देंगे तो जो दूसरी वाली छोटी साइड है उसका स्क्वायर निकल आएगा। इज इक्वल टू AC की वैल्यू A लिखे हैं और MC की वैल्यू A/2 लिखे हैं और इसका स्क्वायर लिखेंगे। तो AM इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट लगा लें, A स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो A स्क्वायर अपॉन 4, A का स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, इसको अंदर से सॉल्व करेंगे तो 1A स्क्वायर में से 1/4A स्क्वायर निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो 3A स्क्वायर अपॉन 4 आएगा। ये कैलकुलेशन बहुत इजी है, इसमें ज्यादा समझ लेने की जरूरत है। अब AM इज इक्वल टू A स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो A निकल के आ जाएगा, अपॉन 4 का स्क्वायर रूट निकल के तो 2 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलना है तो ये √3 एज इट इज लिख लेंगे। ये बात ये भी निकल के आई कि AM क्या है, हाइट है ट्रायंगल की या परपेंडिकुलर है ट्रायंगल की या अल्टीट्यूड है ट्रायंगल की। इसका मतलब कि हम ये भी कह सकते हैं ये AM क्या है, परपेंडिकुलर, अगर हमें कभी निकालना पड़ जाए परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड या हाइट ऑफ एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो यह √3a/2 के बराबर होती है, यानी √3/2 इंटू साइड। आज याद रखिएगा √3/2 इंटू साइड किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट बन के निकल के आएगी। अब जब हाइट निकल के आ गई, बेस हमको मालूम है, तो एरिया निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं। अब आते हैं वही फार्मूला, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू उस बेस पर हाइट होना जरूरी है, उस बेस पर हाइट होना जरूरी है। अभी आगे और बताऊंगा उस पर, लेकिन उस बेस पर हाइट होना जरूरी है। तो इस बेस पर हाइट ये है, यानी यहां पर हाफ बेस क्या होगा, BC होगा और हाइट क्या होगी, AM होगी। तो हाफ बेस BC को हमने पूरा A, जितना A है ये है उतना ये भी है, पूरा A। तो ये A और AM को निकाला √3/2, क्या हो जाएगा √3, 2 2 जा 4 और यहाँ पर A भी दिया है, AM की वैल्यू A छूट गया यहाँ पर, तो √3/2 2 जा 4 और A मिला करके A स्क्वायर। ओके, आ गया कि एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 A स्क्वायर। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 A स्क्वायर होता है। पेरीमीटर इधर बता दिया था। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का अब हमारे पास यही प्रोसेस हुआ करेगा। इसी तरीके से अब बहुत अच्छी चीज उठाने जा रहा हूं मैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में देखें कि कोई दो साइड इक्वल हो, तीसरी तो अननोन है, तो कैसे एरिया निकलता है, यहां पर बहुत मजेदार बात होगी। तो ऐसे ट्रायंगल में मान लेते हैं इसकी दो साइड इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC इक्वल है यहाँ पर, लेकिन BC की वैल्यू हमको AB AC के बराबर नहीं है, तो इसकी हम कुछ भी वैल्यू मान लेते हैं। मान लेते हैं इस साइड को, वैसे प्रचलन में तो कोई B कहता है, बाकी को दोनों को AA कह लेते हैं, हम इसको X कह लेते हैं। साइड BC इज इक्वल टू X है। प्रोसेस वही होगा, हम वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यहां पर जब दो साइड यहां इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी जो दो साइड बराबर होती हैं उनसे बने हुए एंगल से अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये मिड पॉइंट पर पड़ता है। यह बात
इसमें भी लागू होती है। इस चीज को लेकर के हम यहाँ से थ्योरम से और एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन अब एक हमारे पास और तरीका है, आइसोसेलेस को साथ साथ लेते हुए चलते हैं। एक जब ट्रायंगल तीसरा वाला बताया था, ये दूसरा नंबर का हो गया, पहला इक्विलेटरल था, तीसरा वाला स्केलियन था। जब इसमें था कि कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। मान लेते हैं एबीसी है, ए के सामने वाले की स्मॉल साइड ए से डिनोट कर देते हैं, बी वाले को बी कर देते हैं, सी के सामने की स्मॉल साइड सी से। यानी जो यहाँ पर ए बी की वैल्यू है उसको सी से कहा, ए बी की वैल्यू साइड ए बी की लेंथ सी यूनिट, ए सी की बी यूनिट और बी सी की ए। जब कोई भी साइड हमको मालूम ना हो तो एक बहुत बड़े गणितज्ञ उभर के आए और हीरो हीरो कहे जाते होंगे उनको, जो भी रहा हो उनके नाम पर हीरोन्स फार्मूला बनके तैयार हुआ। हम लोग इनको हीरो हीरो कहते थे, हीरोन्स फार्मूला नाम। हीरोन्स फार्मूला बना के उन्होंने तैयार किया। कहा पहले तो इसका पेरीमीटर बनाओ। पेरीमीटर तो सम ऑफ थ्री साइड्स, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। एनी प्रॉब्लम? साइड्स के तीनों सम को पेरीमीटर कहते हैं। फिर उनका ने सेमी पेरीमीटर ले लो, तो एस से डिनोट किया सेमी पेरीमीटर, और इन साइड का सम का हाफ कर दिया। उन्होंने कहा बस जब सेमी पेरीमीटर आ गया हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। उन्होंने फार्मूला बनाया दिया, पका पकाया, हमको केवल यूज करना है हीरोन्स फार्मूला। उन्होंने कहा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस, अंडर लगाते हुए एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। कहा कि मल्टीप्लाई करो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और जो निकल के आओ उसका स्क्वायर रूट निकाल लो, ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। हम सबसे पहले इस वाले के लिए तो फार्मूला हमारे पास मालूम हो गया। अब जो जो लेंथ दी जाती है एबीसी, इसी में डाल देते एरिया आ जाती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब हम इसी की मदद से इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालने जा रहे हैं, क्योंकि इसका एरिया ट्रायंगल एक तरीका तो हमने हाफ बेस इनटू हाइट से बता दिया कि आप परपेंडिकुलर डालेंगे, और चूंकि इसमें दोनों साइड इक्वल है तो वहां से जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो मिड पॉइंट पर पड़ता है। लेकिन अगर यहां से डालते अनइक्वल वाले में तो नहीं पड़ता। तो यहां पर इस फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम उसका यूज इसमें करने जा रहे हैं। यहां पर क्या होगा, हमारा पेरीमीटर क्या हो जाएगा, यानी एस यहां पर क्या हो जाएगा, इन दिस केस एस इज इक्वल टू ए प्लस एक्स कहेंगे, ए प्लस एक्स अपान 2, यानी कि ए तो मिला करके 2a हुआ, और 2a का अपान 2 तो a हो जाएगा, लेकिन x के नीचे अपान 2 बना रहेगा। अब आइए इसी ट्रायंगल में हम एरिया में डालते हैं अंडर रूट s क्या निकला हमारा, a प्लस एक्स बाई 2, a प्लस एक्स अपान 2। उसमें से कह रहा है एक साइड निकालो, तो एक साइड a है, निकाल लेते हैं, यानी a प्लस एक्स अपान 2 माइनस a। दोबारा फिर से s माइनस बी, s तो वही है, a प्लस एक्स अपान 2 माइनस b भी हमारी दूसरी साइड a है, और तीसरी साइड a प्लस एक्स अपान 2 माइनस तीसरी साइड हमारी x है, इसमें से x माइनस करेंगे। ध्यान ना है, a पहली साइड है, b दूसरी साइड है, c तीसरी साइड है। हमारी पहली वाली साइड भी a है, दूसरी वाली साइड भी a है, तीसरी वाली साइड सिर्फ x है। तो जहां जैसे वैल्यू देखा है वहां पर रखने की कोशिश किया है, नहीं तो गलत हो जाएगा। इज इक्वल टू a प्लस एक्स बाई 2 लिख देता हूं, इसमें से a प्लस a माइनस अपने आप में है तो x बाई 2 बचा, लिख लिया। यहां पर भी वही हाल है, x बाई 2 लिख लिया। और इसमें से देखिए ये है हाफ x और ये है फुल x। हाफ x में से 1x माइनस करेंगे तो माइनस हाफ x पाएंगे, क्योंकि कम में से ज्यादा माइनस करें, हाफ में से 1 तो माइनस हाफ, यानी ये बनेगा a माइनस एक्स बाई 2। अब जरा देखिए इज इक्वल टू x बाई 2 यहाँ पे 2 बार आ रहा है, स्क्वायर इसको बाहर कर सकते हैं, नहीं x बाई 2 हम बाहर ले लिए, x बाई 2 अंडर रूट बचा a प्लस एक्स बाई 2 a माइनस एक्स बाई 2। ये कैसा रूप लग रहा है, a प्लस बी a माइनस बी का लिख रहा है, a प्लस बी a माइनस बी,
जिसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स एक्स बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई टू धर रखते हैं और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान 4। आप ऐसा भी ले सकते हैं या कैलकुलेशन के तौर पर छोटा कर सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स बाई टू ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर अपान 4 इज इक्वल टू, ये 4 का स्क्वायर रूट निकल के 2 आएगा, जहां पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x बाई 4 हो जाएगा और अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया। ये होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया जिसमें से दो साइड a होगी और तीसरी साइड x होगी। इसको हमने हेरोन्स फार्मूला से प्रूव करके दिखा दिया। अब हमने इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल को रोक रखा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जिसमें तीनों साइड ए थी उसको भी इसी में रख देते तो भी यही चीज निकल के आती, √3/4a स्क्वायर। वो भी आपको अभी दिखा देता हूँ। एक तरीके से हमने यहाँ दिखा दिया है, इसमें भी आप देख सकते हैं।